आज हम ये बनाएंगे ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है एवरीबॉडी, तो नीचे से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसा भी पेड़ आपका मन करे। ये ट्री ऑफ लाइफ जो है ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव पेंटिंग है। अच्छी बातें आए और ये इच्छा जगे कि वो अच्छी पेंटिंग्स या ड्राइंग्स बनाएं। ठीक है, तो आज हम ट्री ऑफ लाइफ बनाएंगे जो कि एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग होगी। और ये जो ट्री ऑफ लाइफ है इसको हम हिंदी में कहते हैं कल्प वृक्ष, जो कि हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। ठीक है, तो ऐसी पेंटिंग हम आज बनाने वाले हैं। मैंने बीच में से ऐसे किसी भी तरह का आप पेड़ की दिशा डालियों की कैसी भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। क्योंकि पेड़ की कोई भी डाली, कोई भी टहनी एक साइज की, एक जैसी दिखने में नहीं होती। पेड़ अपनी तरह से कहीं से भी कैसे भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। ये पेंटिंग जो आज आप बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें अभी बताने वाली हूँ, जिसको कि सुनकर आपको अच्छा लगेगा। ट्री ऑफ लाइफ या कल्प वृक्ष जिसे हम कहते हैं, वो हमें कहा जाता है कि वो जो है वो हमें अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, जो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे दादा दादी के दादा दादी और नाना नानी के नाना नानी, इन सब लोगों से हमें जोड़ता है। कैसे जोड़ता है अब बताती हूँ। ट्री ऑफ लाइफ हमें जिस तरह से, ये पेड़ जो है इसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरह से हम अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े होते हैं, है ना। हमारे परिवार के जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी धर्म है, जो भी आदतें हैं, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, वो हमें कहाँ से मिला? हमें अपने परिवार से मिला। तो ये ट्री ऑफ लाइफ या ये कल्प वृक्ष हमें उसी चीज को हमारे सामने दर्शाता है, दिखाता है, हमें ये याद कराता है कि आप अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से किस तरह से जुड़े हुए हो। ठीक है, उसके बाद जैसे एक छोटा सा बीज सूरज से रोशनी, हवा से सांस, पृथ्वी से मिट्टी और मिट्टी से पोषण पाता है, उसी तरह हम अपने चारों तरफ संपूर्ण सृष्टि से, पूरे चारों तरफ नेचर से हम बहुत कुछ पाते हैं। और बहुत कुछ पाने से हमें क्या होता है? हम आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रगति होती है ना। डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। तो ये भी हमें ये ट्री ऑफ लाइफ रिमाइंड करता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सृष्टि का एक इम्पोर्टेंट, एक अहम हिस्सा हैं।
ठीक है, तो ये बन गया मेरा ट्री, ये बन गया मेरा पेड़, और मैं इसमें मधुबनी की तरह डबल आउटलाइन बना रही हूँ। उठा के दिखाओ, ये देखिए, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी आड़ी तिरछी किसी तरह से भी आप इसमें टहनियां बना सकते हैं। आपको ये देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ एक रेडी कर रखी है ऑलरेडी सुबह। तो ये देखिए कि इसमें ब्रांचेस बनी, ये डालियां बनी, और उस इन डालियों के साथ ये जो मैंने फूल जैसी पत्तियां बनाई, ये अलग अलग साइज के फूल बनाए हैं और छोटी छोटी बर्ड्स बनाई हैं। हम वही बनाएंगे अभी, ठीक है? ओके, आपको जैसा भी आता है आप उस तरह से पेड़ को बनाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप क्रेयॉन मतलब पेंट करें, ये आप कलर पेंसिल, क्रेयॉन या स्केच पेन से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं पत्तियों की जगह ये फूल बना रही हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये फूलों की जैसी ही हमारी पत्तियां बनेंगी।
आर्ट इतना आसान और इतना तरीके से आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करिए, फिर सब करिए, धैर्य से करिए, ठीक होगा, अच्छे से होगा। घबराते नहीं है कि ये ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल सुंदर बन रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसीलिए मैंने बोला ना कि आपके पास जितनी बड़ी भी शीट है, जितनी बड़ी भी जगह है, जैसा आपको आता है आप लोग वैसे बनाएंगे। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, लंबा बन रहा है, ऊंचा बन रहा है, कैसा भी बनाइए। पेड़ किसी भी शेप का हो सकता है। पेड़ बनाने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि आपको ऐसा बनाना है। बाहर जाके सड़क पे देखिए कितने सारे पेड़ इधर उधर टेढ़े मेढ़े हर एक साइड शेप के हैं। एक भी पत्ती और एक भी डाली एक जैसी नहीं है, एक भी पेड़ एक जैसा नहीं है ना। और चूंकि आप लोग बना रहे हैं तो ये आपकी अपनी क्रिएशन है, तो वो सुंदर होना ही है, वो सुंदर ही बनेगी और बन रही है। ठीक है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये ठीक नहीं बन रहा। इस ट्री ऑफ लाइफ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि आप के सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, आप कितनी बड़ी परेशानी में पड़ जाएं, आप पर या आपके परिवार पर कितनी बड़ी मुसीबत आए, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये ट्री हमें, ये पेड़ हमें ये शिक्षा देता है। क्यों? आंधी आती है, तूफान आता है ना, पेड़ जो है वो हिलता है, कई बार अपनी जगह से उखड़ भी जाता है, लेकिन इससे निकले हुए बीज फिर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। फिर वो पौधा बड़ा होकर एक नया पेड़ बन जाता है, फिर वो नया पेड़ फिर से फल देता है, फूल देता है। तो मुश्किल समय जो है वो एक सा नहीं रहता, हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और मजबूती से खड़े रहना चाहिए परेशानी के सामने। डरना या डर के भागना कभी भी नहीं चाहिए। ये चीज हमें ये कल्प वृक्ष या ट्री ऑफ लाइफ सीख देता है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? अब ये साइड हो गई, मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ ताकि यहाँ दिखे आपको। ओके,
आप ध्यान से, यहाँ पे मैंने पेपर को टेढ़ा रखा है ताकि यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। आई होप इट इज क्लियर। एक मिनट और भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे इसमें ऐसे घुमा दिया हो गया, और फिर ऐसे ले आए, फिर ऐसे ले आए, और ये लो बन गया मोर। ठीक है, इसको भी हम लोग आउटलाइन करेंगे। तो पेंटिंग करने के लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर, और अगर ब्लैक नहीं है तो आप ब्लू ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, और ग्रीन भी ले सकते हैं। ग्रीन ना मत लीजिए आप लोग, रेड या ब्लैक लीजिए या ब्लू लीजिए, क्योंकि हमें डार्क कलर ही चाहिए। ठीक है, मैं फटाफट ये फूल पत्तियां पूरे कर रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग में मोर बहुत बनाए जाते हैं। मोर जो है वो शांति और प्रेम का प्रतीक होते हैं, ऐसा मधुबनी पेंटिंग में बोला जाता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग को
में मोर बहुत ज्यादा बनाए जाते। अब क्योंकि ये मधुबनी का मोर है तो इसमें हम खाली स्पेस तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो हम इसमें पैटर्न बनाएंगे।
ब्लैक पेंट लिया है और यहाँ शुरू कर रही हूँ मैं किनारे से। और हमारे फूल हैं, फूलों में नहीं करना है, ठीक है। ओके, जब जहां नहीं बनाया है सिर्फ तो आपकी पेंट का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये इसमें देखिए फूल जो बने हैं उनमें पेंट नहीं है, फूलों के बाहर के हिस्से में सब जगह पेंट किया गया है, ठीक है। इसी तरह से हम ये करेंगे। ओके, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और ध्यान से करेंगे ताकि आपके फूल वाली जगहों पर पेंट ना जाए।
से इसको सारा कलर कर देंगे। के तरह से हम इस तरफ भी करेंगे।
टू बी डन। फ्लावर में कोई भी रंग नहीं है, देखिए। ठीक है, नो कलर्स एट ऑल, सिर्फ बॉर्डर में कलर है।